हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लवर या फिर पार्टनर के मैसेजेस है। उनके दिल में आपके बारे में क्या ख्याल है वो मैं देखूंगा। आज रात वो क्या सोच रहे हैं वो भी मैं देखूंगा। बेसिकली ये उनके करंट फीलिंग्स है। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसी के बारे में आप देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। सारे कम्युनिटीज़ के लिए है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगेन, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी नहीं। इस टाइम पे आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है? लेट मी सी। ओके, जस्टिस। Oh, the page of swords. The four of pentacles. ओके, आई थिंक आपके पर्सन को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनके मन में एक रियलाइजेशन आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, उन्होंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने गलत किया है आपके साथ। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं सेपरेशंस के बाद किसी किसी के लिए ये डिवोर्स का सोच है। लाइक ये सोच रहे थे डिवोर्स कर लेंगे, किसी किसी के लिए ऐसा इनको लग रहा था कि आपके साथ ये सेपरेटेड हो जाएंगे। ऐसा इनको लग रहा था कि ये रिश्ता अनबैलेंस्ड है, ये रिश्ता काइंड ऑफ सही नहीं है, ये डिसऑनेस्टी के साथ ये रिश्ता निभा रहे हो आप दोनों। ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ और ट्विन फ्लेम में हो, और जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपना सैडो सेल्फ को एक्सेप्ट करे कि यस, ये उनका चॉइस था और उन्होंने आपको चूज़ किया, और उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार में वो अंध हो गए थे, शायद उनको जो करना नहीं चाहिए था वो किए थे। तो काइंड ऑफ बहुत सारे गिले शिकवे हैं। ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक द ओपन बुक्स। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही प्लेन एंड सिंपल तरीके से आपको समझ रहे हैं या फिर प्लेन एंड सिंपल तरीके से ये सोचते हैं। आई थिंक वो आत्मविश्लेषण कर रहे हैं कि कहाँ पे इन्होंने गलत किया, कहाँ पे इन्होंने चीज़ों को छुपाए, कहाँ पे इन्होंने सच नहीं बोला। तो आई थिंक उनके मन में ये रियलाइजेशन आ रहा है कि इनको ऑनेस्ट होना चाहिए, इनको अभी सॉरी कहना चाहिए, इनको अपनी गलतियों को कन्फेस करना चाहिए। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली इनका गलती क्या था, या फिर माफ़ी मांगने के बारे में वो सोच रहे हैं, या फिर वो फाइनली आपके साथ बैठना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, वो आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं उनके ऑनेस्ट फीलिंग। द जस्टिस, कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये कनेक्शंस वन साइडेड था, या फिर हो सकता है कि ये इस कनेक्शंस पे बहुत क्लैरिटी आपको नहीं था, तो हो सकता है कि वो अपना क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर वो एग्जैक्टली बताना चाहते हैं कि वो क्यों आपके साथ बुरा बर्ताव किया, क्यों वो चीज़ों को छुपाए, क्यों वो बातों को घुमाए, क्यों वो आपके पास नहीं आ पाए, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों उन्होंने नो कांटेक्ट में गए। सो द जस्टिस ऑल्सो काइंड ऑफ एक कर्मा का बात आते हैं, और जस्टिस का मतलब ऑल्सो है कॉन्सिक्वेंसेस। तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बुरा कर्मा का रिजल्ट इनको मिला है, बैकफायर हुआ है। सो आप दोनों के बीच का प्यार कम, शत्रुता ज़्यादा बढ़ चुका था।
और इन्होंने ये शत्रुता को बढ़ाए थे, ये एनवियस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा जेलस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ ये भड़क चुके थे। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे, ये पर्सन आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, ये पर्सन आपको आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। और अब क्या हो रहा है कि इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिला। इनके लाइफ में कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स हुआ जो शायद इनको अभी समझ में आ रहा है कि वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके साथ इन्होंने जिस तरीके से गलत चीज़ें किया, इसीलिए उनके साथ भी गलत हुआ है। सो ये डीप रूटेड रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जैसे किया वैसे इनके साथ किसी और ने किया। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शंस में इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप हमेशा से ऑनेस्ट थे, जब तक आप इनके साथ थे तब तक इनके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था। और जैसे ही इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए, जैसे ही इन्होंने आपको सबोटैच किए, जैसे ही इन्होंने झूठ बोला, जैसे ही इन्होंने आपको कट ऑफ किए, जैसे ही इन्होंने विड्रॉ किए, वैसे ही लाइफ में भूचाल मचा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके फैमिली को कुछ सीक्रेट्स पता चला है इनके लाइफ के बारे में, और ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि इनको अपमानित होना पड़ा अपने फैमिली से। इनका नाम खराब हुआ या फिर किसी ने इनको डराए है। और ऐसा मुझे लगता है कि ये शायद आपका विश्वास तोड़ा था पास्ट में, और अब इनका विश्वास किसी ने तोड़े हैं, किसी अपनों ने तोड़े हैं। सो द जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि लीगली किसी ने इनको हराए हैं, या फिर इनका नुकसान हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, यहाँ तक कि किसी ने इनके खिलाफ कंप्लेन किया है लीगल। और आज इनको काइंड ऑफ ये समझ में आ रहा है कि तकलीफ क्या चीज़ है। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके वैल्यू को समझ रहे हैं कि देखो आप कितना अच्छे से इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कितना अच्छे से आप प्यार करते थे, कितना अच्छे से आप चीज़ों को समझ लेते थे, और आज ये कितना लोनली है। सो द पेज ऑफ शोर्ड्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये डेस्परेटली एक चेंज के तलाश में है। ये डेस्परेटली आपके साथ बात करना चाहते हैं, डेस्परेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं, डेस्परेट है। आपके बारे में ये डेस्परेट है। ऑब्सेसिव बिहेवियर, द फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। हो सकता है कि आप एक लिब्रा के साथ डील कर रहे हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ आप डील कर रहे हो। एयर एंड अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम पे। आई थिंक ये मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बताएंगे, कुछ अपना बात बताएंगे। द पेज ऑफ शोर्ड्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप इंट्यूटिवली जो सोच रहे हो ना, मतलब मान लीजिए कि आप उनको एक बड़ा सड़ा, मतलब एकदम बड़ा रिप्लाई किए हो, या फिर आपने उनसे कुछ पूछे हो, आपने उनको उनका हाल हकीकत पूछे हो, या फिर आप कुछ मेल भेजे हो, उसका रिप्लाई वो देंगे और वो उसका ऑनेस्ट रिप्लाई देंगे। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको प्रोवोक किया था और उसके बदले में इनको घाटा मिला। सो आई थिंक अब आप दोनों के बीच कम्युनिकेशंस होगा, अब आप दोनों के बीच कुछ ऐसा कम्युनिकेशंस होगा जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आप कह सकते हो। द पेज ऑफ शोर्ड्स, ये कुछ ऐसे बात बोलेंगे जो आपको हर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे बात बोलेंगे जो आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड, ऐसे कैसे बोल सकता है कोई। सो आई थिंक द जस्टिस एंड द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन सोच रहे हैं आपको कुछ रिप्लाई देंगे, आपको कुछ काइंड ऑफ आपको कुछ ऐसे बात बताएंगे कि जिससे आप हर्ट हो जाओ, जिससे आपका दिल टूट जाए, जिससे आप डर जाओ, जिससे आपको ऐसा लगे कि वो आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं और आप उनको चेज करने लगोगे। सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप उनको अटेंशंस दो, ये चाहते हैं कि आप उनके मैसेजेस के बारे में सोचें। आई थिंक ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं आपको, ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये पर्सन को बिल्कुल पता है कि आपका माइंडसेट क्या है, ये आपके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और काइंड ऑफ ये आपको
अपने जाल में फंसाने की कोशिश करें। द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये चाहते हैं आपके फुलेस्ट अटेंशन, ये चाहते हैं कि आप उन्हीं के बारे में ऑब्सेसिवली सोचते रहे, ये चाहते हैं कि आप उनको पाने के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, आपको ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं अपने बारे में। द फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनको और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। सो ऑब्सेसिव बिहेवियर, ओवर पोजेसिव बिहेवियर, ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर, मैनिपुलेटिव बिहेवियर उनके मन में है। वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो अपनी जिद पे अड़े हैं, वो खुद को बदलेंगे नहीं, ऐसा उनको लगता है। द जस्टिस, द मतलब ये पर्सन को सच पता है और ये सच जानने के बावजूद भी स्टक फील कर रहे हैं, बट मन से ये चाहते हैं कि आपको बता दे सब कुछ। मन से ये चाहते हैं कि आपको लव कन्फेस करे, आपके साथ बात करे। बट आई डोंट नो, द फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका घमंड, उनका अहंकार, उनके मन में कुछ ढीठ सा है। लाइक आप कह सकते हो कि एक पैटर्न है, एक जिद्दीपन है उनके मन में कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। आई ऑल्सो फील कि उनका एक ओवर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है उनके दिमाग में। वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं, अकड़ू हो जाते हैं, कुछ भी आके बोल देते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अटेंशंस पाने के चक्कर में वो आपके दिल में या फिर मन में प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे बातें बोल दूं ताकि आप मेरे बारे में ही सिर्फ सोचते रहेंगे, आपको मैं ऐसे प्रेशर में रखूं कि आप अब किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिवनेस का कुछ इशू है। द पेज ऑफ शोर्ड्स साफ है कि वो बार बार देख रहे हैं कि आप किसके साथ बात कर रहे हो। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। उनको लगता है आपके लाइफ में उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। उनको लगता है कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों को आप फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, मेंटली उनके साथ इंटीमेट हो रहे हो। द जस्टिस, कहीं ना कहीं आपको वो विश्वास करते हैं, आपको वो मानते हैं सच। उनको ऐसा लगता है कि आप ही इनोसेंट हो, बट उनका जिद, उनका थॉट प्रोसेस, उनका पैटर्न, उनका घमंड उनको बार बार सेम जगह पे लेके आते हैं, सच्चाई से बहुत दूर। सो एक टग ऑफ वॉर कि उनका दिल कह रहा है कि नहीं आप ऑनेस्ट, उनका दिमाग कह रहे हैं नहीं। अब कैसे ऑनेस्ट हो सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सो दे आर बिकमिंग वेरी कॉन्जर्वेटिव, जैसे कि जो 60s 80s के फिलोसॉफी लेके वो बैठे हैं और वो आपकी इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं जानबूझ के बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो शायद आप मुझे लाइटली लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचें, मैं चाहता हूँ कि आप ऑब्सेसिव होकर मेरे को 10-15 मैसेज करें और मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका नींद ना आए, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे बारे में सोचते रहे पूरे रात। काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रैटेजी उनका है। Okay, so what suggestions you are getting now? The Five of Pentacles, stop worrying about this relationship. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा एंक्शस फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप ही की वजह से ये सब हुआ है। आपको कहीं ना कहीं ये गिल्टी महसूस करवाना चाहते हो और आप अंदर से गिल्टी महसूस कर रहे हो। जो नहीं है उसी के बारे में सोच के आपको डरना नहीं है। सो आई थिंक ये प्रॉपर्टी कॉन्शियस माइंड है। ये एक 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि जब हम लोग क्राइसिस में रहते हैं तो हम लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और इस टाइम पे आपको मदद की ज़रूरत है। तो ट्राई टू शेयर योर इमोशंस विथ योर डेटी, मतलब जिस भी देवता देवी को आप मानते हो उसके साथ शेयर करो, यहाँ तक कि जर्नलिंग करो, क्योंकि मन के अंदर आप अपने डर को छुपा नहीं सकते हो, आपको एक्सप्रेस करना है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एंशियस होने का कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, या फिर आपको अपना दर्द को लेके बैठने का कोई जगह ही नहीं है। आई थिंक अगर आप इस पर्सन के जो भी बेतुकी बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर इस पर्सन के हरकत पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, आप ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसिक्योर हो जाओ, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस
को ये तोड़ दे, बट आपको समझना है कि ये एक टेम्पोररी अनबैलेंसिंग सिचुएशंस है और ये सिचुएशंस ठीक हो जाएगा। आई ऑल्सो फील कि 5 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपके पर्सन का मेंटल कंडीशंस या फिर आप कह सकते हो फीलिंग्स ठीक नहीं है, टेम्पोररीली वो ब्लॉक थे, इमोशनली अनअवेलेबल है, दुश्चिंतित है, और फाइनेंशियल वरीज है, फैमिली के कुछ वरीज है, एंड दे आर फीलिंग इनसिक्योर। तो एक इनसिक्योर पर्सन को आपको समझाना है कि हाँ आप उनके साथ रहेंगे, बट नॉट एट दैट कॉस्ट कि जहाँ पे आपको अपमान सहना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप बार बार किसी को कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो बार बार आपको डिनाई करते हैं और वो बार बार आपको अपमान करते हैं, तब एक वक्त पे आपको बात करना बंद करना होता है। So at this point of time, stop giving explanation, stop proving yourself, क्योंकि again and again अगर आप explain करते रहेंगे और मन के अंदर वो सब नेगेटिविटी कंज्यूम करते रहेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। So basically यहाँ पे जो क्राइसिस के मोमेंट है वो टेम्पोररी है, वो ख़त्म हो जाएगा, बट फिलहाल इस पर्सन के ट्रैप में आप मत फंसिए। ये चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील करो, मतलब आपके मेंटल प्रेशर क्रिएट ये कर रहे हैं आपके अंदर। सो प्लीज एंग्शियस मत रहिए, एंग्शियस मत हो जाइए, पैनिक मत कीजिए, ये टेम्पोररी क्राइसिस है। The second, 4 of Wands. Look at this. Look at this, my sweet, beautiful soul sister and brothers. ये सब कुछ कर रहे हैं कि ताकि आप वापस इस पर्सन को बुलाओ, ये ताकि आप लोग फिर से मिल सके, ताकि आप लोग फिर से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेक्सुअल नीड्स है, ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मीट करते हैं। इस पर्सन का एज सच कोई कमिटमेंट नहीं है, दोनों ही मैरिड कपल हो सकते हो, दोनों ही सीक्रेट लवर हो सकते हो, सेम जेंडर के हो सकते हो, बट द 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स बहुत दिन हो चुका है जब इनसे आप बात नहीं किए हो, तो कहीं ना कहीं उनका इनसिक्योरिटीज़ ही उनको ऐसे आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। द 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये ठीक हो जाएगा, आप दोनों रियूनाइटेड होंगे, आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे, आप दोनों मिलने वाले हो, इन लॉन्ग रन आप दोनों मिलने वाले हो, इन लॉन्ग रन आप दोनों के बीच बातें एक्सचेंज होगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है, बट ये सिचुएशंस बहुत ही जल्दी सुधर जाएगा। मिडनाइट पे कॉल मैसेज आ सकता है, मिडनाइट पे ये पर्सन शांत होकर बात कर सकता है, लव वो करते हैं आपको और वो अगेन बात करेंगे। आई थिंक ये अपना डाउट जैसे ही क्लियर करेंगे वैसे ही वो आपको अपना प्यार का एहसास जताएंगे। सो यहाँ पे कोई टेम्पररी फाइट हुआ है और वो टेम्पररी फाइट जैसे ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे लव बॉम्बिंग शुरुआत हो जाएगा, लाइक किसिंग इमोजी, सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज, वीडियो कॉलिंग, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि फ्लैटरिंग, लाइक कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, यहाँ तक कि वो आपको इनवाइट भी कर सकते हैं कहीं पे सीक्रेटली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी हो सकता है ये बात। सो आई थिंक यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है वो चाहते हैं कि आप इनसिक्योर हो, वो आप उनको रोकने की कोशिश करो, वो चाहते हैं कि आप भी उस दबाव को महसूस करो कि हाँ आप दोनों पहले जैसे नहीं मिलते हो, आप दोनों का रिलेशनशिप बदल गया है, शायद आप दोनों और ज़िंदगी में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, या फिर ज़िंदगी में काइंड ऑफ आप दोनों शायद अलग अलग जगह पे चले जा रहे हो, तो इस पल को एंजॉय करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन और आप एक नया शुरुआत करने वाले हो, बट उसके पहले ये एक अवेकनिंग के फेज़ है जहाँ पे आप एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, सेक्सुअली इमोशनली एक साथ होने के बारे में सोच रहे हो, बट ये नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कार्मिक बैगेजेस। हो सकते हैं यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन, जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि इस पर्सन आपकी लाइफ से जाते भी नहीं है और अगर आप 100 बार मूव ऑन करते भी हो तो ये वापस आपके लाइफ में आ जाता है। सो ये एक ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कभी आपके लाइफ से नहीं जाएंगे, बट ये आपके दिमाग के दही बना के बैठ जाते हैं और अक्सर आप दोनों के बीच बहुत बुरी तरीके से फाइट होता है और फाइट होने के बाद आप लोग मिलते हो। ऐसा ही पैटर्न है, ऐसा ही टॉक्सिक बॉन्डिंग है, ट्रॉमा बॉन्डिंग है आप दोनों का, सबका ही है आई गेस। लेट्स सी और क्या सजेशंस। लुक एट दिस माय ब्यूटीफुल स्वीट सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द स्टार। तो इतना नौटंकी करने का क्या ज़रूरत था? अगर आपको इतना ही ज़्यादा सेलिब्रेशंस
करना था। सो इन द लॉन्ग रन आप लोग मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और कहीं ना कहीं आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। द स्टार मीन्स वो दिन ज़्यादा देर नहीं है जब ये आपके साथ शिफ्ट हो रहा है, जब आप दोनों लव मेकिंग कर रहे हो, जब आप दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो, जब आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हो। वो दिन ज़्यादा देर नहीं है जब आपको मोर देन इनफ मिलेगा, जब आपको जो चाहिए वो एग्जैक्टली मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये एक टेम्पररी फेज है, शायद आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा। रिकन्सिलिएशंस के लिए मैं ऑफ कोर्स ग्रीन सिग्नल दे रहा हूँ, किसी किसी के लिए शादी के लिए कमिटमेंट ग्रीन सिग्नल दे रहा हूँ। एक अरसे के बाद 10 साल के बाद भी शायद आप मिल सकते हो, 5 साल के बाद भी शायद आप मिल सकते हो, 1 साल के बाद भी आप मिल सकते हो। आई थिंक महासमाप्ति के बाद टावर मोमेंट आप दोनों ने ही झेल लिए हो, अब होगा महाशुभ आरंभ। द स्टार कार्ड बताते हैं हीलिंग, यानी कि बहुत बढ़िया फ्यूचर। स्टार कार्ड बताते हैं कि ये पर्सन सरप्राइज सिर्फ नहीं देंगे, ये पर्सन आपको अपना लेंगे, ये पर्सन आप ही के लिए बने हैं और काइंड ऑफ आप दोनों का फ्यूचर है, मतलब डेस्टिनी में है, एक दूसरे के नसीब में आप एक दूसरे हो। आई थिंक इस पर्सन का तमन्ना आप हो, इस पर्सन का दिल का मुराद आप हो। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आपको डरावने लग सकता है ये सब, ये इमोशनल ड्रामा, ये इमोशनल अत्याचार आपको बहुत बुरा फील करवा सकता है। बट मुझे जो लगता है कि आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से एक अपॉलॉजी मैसेज मिलेगा, या फिर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनली आप एक चीज़ पे अग्री करेंगे, फाइनली आप दोनों बात करना स्टार्ट करेंगे, फाइनली खुशी खुशी सब कुछ होगा। बट ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के महादशा का कुछ इश्यूज था, या फिर मार्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम था। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, लाइक ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल वरीज, कैरियर रिलेटेड वरीज, फ्यूचर रिलेटेड वरीज, या फिर ओवर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स लाइक ओवर पोजेसिवनेस, या फिर आप कह सकते हो कि को डिपेंडेंस इशू। लाइक एवरी प्लान में अगर आप इन्हीं को इमेजिन करेंगे, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस हाई होगा और वहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंशियस पीरियड ख़त्म हो रहा है, टेंशन्स वाले पीरियड ख़त्म हो रहा है। फाइनली वो ग्लो, वो हंसी महसूस आप करेंगे, फाइनली वो जो बुरा फेज़ आप दोनों का चल रहा था वो ख़त्म होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आप हंस रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों मिल रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे मैसेजेस स्टार्ट हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे को आप लोग ग्रीट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग मिल के खुश हो रहे हो। यहीं पे मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ, राइट। मैं ओरेकल कार्ड से कंफर्म करूँगा कि आपको कौन सा मैसेजेस का कंफर्मेशंस मिल रहा है। जय मां काली। The first two message you are getting, go deep, explore your roots। आपको चुपचाप अपने अंदर फोकस करना है, आपको अपना रूट पे फोकस करना है, आपका शिक्षा पे आपको फोकस करना है, ग्राउंडिंग। ऊट पटाख के रिप्लाई आपको नहीं करना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये प्रोवोक करेंगे तो आपको चुप रहना है, अच्छा अच्छा बात बोलना है। उसका बाद एक ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आई थिंक कुछ भी चीज़ों को रिवील नहीं करना है, आप जो इंट्यूटिवली सोच रहे हो उसको फॉलो करते चलना है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि आपका विल, आपका जो इच्छा है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, आपका सपना टूट रहा है, बट कुछ भी नहीं। टेक द रिस्क, इसको भरोसा करके आगे बढ़ो, अपने आप को भरोसा करके आगे बढ़ो। हैव फेथ इन माँ, हैव फेथ इन योर ओन ड्रीम। आई थिंक ग्राउंडिंग मतलब आप चुप हो जाओ, चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ये विश्वास रखिए। आप दोनों एक एडवेंचरिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, इसीलिए इतना बुरा फेज आप लोग झेले हो। और क्या मैसेजेस मिल रहा है? इम्पैसिव, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। आई थिंक बहुत नेगेटिव हो चुके हो दोनों ही, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैसेजेस को आप डिलीट करेंगे, या फिर वो आपके पर्सन भी कुछ मैसेजेस को डिलीट करेंगे। इम्पैसिव, आई थिंक आप दोनों काफ़ी नेगेटिव हो गए थे और वहाँ से आप लोग कंफर्म कि आप लोग नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हो, एंड फाइनली एक दूसरे को प्यार की नज़र से देख रहे हो, दुश्मन नहीं हो आप एक दूसरे का। तो काइंड ऑफ आप दोनों दुश्मन बन चुके थे, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, ब्लॉक किए थे, तो अब अनब्लॉक करेंगे। उसके बाद द फाइनल कार्ड, स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप अपनी पावर पे वापस आइए, चुपचाप मत कुछ सही है।
आई थिंक जब आप अपनी एनर्जी को पहचानते हो, जब आप माँ काली को एक्टिवेट करते हो, जब आप अपने अंदर माँ की शक्ति को एक्टिवेट करते हो, तब दुनिया का कोई नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकता है। ये रीडिंग साफ बताते हैं कि आपको किसी भी इल्ज़ाम पे विश्वास नहीं करना है, किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरना नहीं है। आप अपने रूट को फॉलो करो, आप हमेशा से सही थे और आप सही हो और सही रहेंगे। आप पूजा करते जाओ, आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाओ। यहाँ पे ये पर्सन खुद वापस आएंगे रीरूट करके। अगर ये गलत रास्ते पे भी चले गए थे तो ये वापस आएंगे आपके पास, स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप अपने पावर से खड़े रहिए, आप अपनी ग्राउंड पे खड़े रहिए, आप कुछ भी बातों पे सुनिए मत, आप अपने गोल के लिए लड़िए। आप इस रिलेशनशिप को सिक्योर कर पाएंगे, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा पाएंगे, रिलेशनशिप के ऑब्स्टिकल्स को आप कंप्लीटली कट ऑफ कर पाएंगे। यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट टैलेंट, यू हैव गॉट दैट स्टेबिलिटी। तो अभी रिलेशनशिप कितना भी बुरा क्यों ना है, आप अपनी जगह पे अड़े रहिए, प्रे करते रहिए, ये ठीक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये ढीठ पर्सन चाहते थे कि ये आपके ऊपर दबाव डालने के लिए ये आपको मैनिपुलेट भी किया है, बट ये रीडिंग अगर आप देखे हो तो आप मैनिपुलेशंस का शिकार नहीं होंगे। रैदर आप खड़े रहेंगे, आप अपना बात बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं, बताएंगे, एंड डेफिनेटली ये पर्सन घूम के आपके पास आ रहे हैं। दैट इज़ इन योर डेस्टिनी। ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है, ये पर्सन आपके नसीब में है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली इस पर्सन को सही पथ पे लेके आइए, प्लीज़ ब्रिंग दिस पर्सन ऑन द राइट ट्रैक। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल द बेस्ट।